हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आइसोस्ट्रक्चरल और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ये दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। बताना है कि इनका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं, यानी कि आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है ये, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पर। सो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग जाएगा। देखिए, की कंसेप्ट में यहाँ पे लगेगी बैक बॉन्डिंग, मीन्स किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है, वो हम देखेंगे। तो बाय वन हम चेक करते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन, देन Me3, मीन्स नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन, फिर इसमें SiMe का होल थ्राइस, सिलिकॉन ग्रुप के 3 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो नाइट्रोजन पे होते हैं आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो Me का मतलब CH3 के साथ क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन बचे, वो एज अ लोन पेयर बचे रहेंगे यहाँ पर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम सोचेंगे भाई ये भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस पे सिलिकॉन क्या है, आपका कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए, यही सोचेंगे सेम इसकी तरह। लेकिन हम देखेंगे ये ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट ये है फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, ये सेकंड है आपका। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड की बात करें। अब इस कार्बन को अगर आप देखो तो पहले जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया था नाइट्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ भी, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अब पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी ये कहाँ से है, 3 हाइड्रोजन से और 1 इस नाइट्रोजन से। तो इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे नो वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन कार्बन। ठीक है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन अपना ये जो लोन पेयर है इसको बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। बैक बॉन्डिंग मतलब कार्बन के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसके पास, नाइट्रोजन के पास हम देखेंगे तो हो गया 1 लोन पेयर प्लस, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का मतलब इसका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है यहाँ पर पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाती है। ठीक है, अब हम जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें भी यही सोचेंगे भाई ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप सिलिकॉन को देखिए, अब सिलिकॉन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आफ्टर द बॉन्डिंग विथ 3 मिथाइल एंड नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, देखिए 3s2 3p6, और देखिए अब थर्ड शेल है तो इसमें 3d इलेक्ट्रॉन भी, 3d ऑर्बिटल भी होगा, जो कि होगा वैकेंट। देखिए कार्बन में बात करें तो कार्बन में 2 शेल है, एक 1s है और दूसरी शेल है उसमें 2s और 2p, और सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, हमें पता है, तो इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। अब सिलिकॉन की बात करें, ये थर्ड पीरियड का है, तो इसमें आपका 3d ऑर्बिटल भी होगा जो कि है वैकेंट, ये है वैकेंट, यानी कि अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास वैकेंट, इसके पास स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा इसके साथ, ऐसे इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, उसमें बैक बॉन्डिंग कर देगा। तो यानी कि इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑक्यूपाई हो गए। तो अब इसकी शेप देखिए कैसे हो जाएगी, ये बाकी के जो सिलिकॉन है उसके साथ भी कर सकता है, बट एक बार में एक के साथ करेगा। तो देखिए यहाँ पर SiMe3 और इस सिलिकॉन के साथ हम सोचें इसने बैक बॉन्डिंग कर ली, तो ये यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ये यहाँ पर हुई है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया मैंने, ये हुई है बैक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किसके उसके बीच में हुई है, आपका नाइट्रोजन और आपका 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, इसके बीच में बैक बॉन्डिंग हुई है। तो यानी कि अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहा, तो अब इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 और ये 3। ठीक है,
ये पाई बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे, इसको पाई बॉन्ड कंसीडर हो गया तो 3 सिग्मा, और लोन पेयर नहीं है एक भी, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लानर। तो देखिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पिरामिडल फॉर्म में। NSIME का होल थ्राइस का स्ट्रक्चर होता है प्लानर, वो भी कौन सा, ट्राइगोनल प्लानर। और NME का होल थ्राइस का होता है पिरामिडल। समझ में आ रहा ना क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है और सेकंड केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन सिलिकॉन। सो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड molecules are not isostructural, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। फर्स्ट वाले का है यहाँ पर पिरामिडल, सेकंड वाले का है प्लानर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।